हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नसोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मेंटल हाइजीन और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO 8 में से एक पर्सन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है। डिप्रेशन क्या है? इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी ग्लोबली। डिप्रेशन ही सबसे ज्यादा मेजर कॉज होता है। डिप्रेशन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सर्दी जुकाम नहीं होता है नॉर्मली लोगों को, उसी तरह मेंटल इलनेस के अंदर डिप्रेशन होता है, सर्दी जुकाम। इंडिया के अंदर लगभग 15% जो अडल्ट हैं उनको मेंटल हेल्थ केयर की जरूरत है एक्टिवली। पहले के समय में क्या था, एशियन टाइम्स में मेंटल इलनेस को हम रिलेट करते थे स्पिरिट्स और सुपरनेचुरल बिलीव्स। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कुछ जादू टोना किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ आत्मा बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट किया जाता था कि मेंटल इलनेस जो है किसी जादू टोने की वजह से, किसी आत्मा के बुरे प्रभाव की वजह से, पिछले जन्म के पापों की वजह से हुआ है, ठीक है। बट जैसे जैसे 19th और 20th सेंचुरी में साइकेट्री बढ़ी, लोगों को पता चला मेंटल हाइजीन के बारे में, लोग अवेयर हुए कि हाँ ये सब एक हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अब लोग क्या है इस पे बिलीव नहीं करते हैं, ये सब अंधविश्वास पे। आज के लोग क्या है मेंटल वेलबींग पे फोकस करते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस फैल चुका है और लोग अब प्रिवेंशन की कोशिश करते हैं, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। उसे हम पढ़ेंगे अभी लास्ट में इसी वीडियो के, मेंटल हाइजीन बोलते हैं। नेक्स्ट फिर अब हम मेंटल हेल्थ को आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लो किसी इंसान पे सेम प्रेशर है बट विद डिफरेंट रिस्पॉन्स है। मान लो आपका कल या मान लो अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, ठीक है। अगले हफ्ते एग्जाम है, अब आप क्या कर रहे हो, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो, पॉजिटिव हो, अपने फ्रेंड्स से फैमिली से बातचीत कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, तो क्या है ये आपकी गुड मेंटल हेल्थ है, ठीक है। वो आपको एग्जाम बताएगा कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, बट ये मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, टाइम मैनेजमेंट करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, पॉजिटिव रहेगा, आसपास के लोगों से बात करेगा और ठीक ठाक नींद लेगा। बट जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है वो एकदम से प्रेशर ले लेगा और रात रात भर सोएगा नहीं, अकेला रहने लगेगा, गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक पुअर मेंटल हेल्थ का एग्जाम्पल है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है आप इस तराजू से समझो, ठीक है। जैसे कि दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक तो हमारे इंटरनल स्ट्रेस होता है, एक एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है, और बीच में होता है हमारा मेंटल हेल्थ। ये तराजू सीधा होना चाहिए, एक भी तरफ अगर झुका तो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि इंटरनल स्ट्रेसेस और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, इंटरनल स्ट्रेसेस मतलब मान लो आपका दिल टूट गया, ठीक है, आपका दिल टूट गया, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके बंदी या बंदे ने जो भी आपको धोखा दे दिया, ठीक है। अब उसी टाइम आपका एग्जाम भी है, अक्सर यही होता है स्टूडेंट्स के साथ में, एग्जाम के टाइम में ही दिल टूटते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम भी है, दिल भी टूटा हुआ है, अगर इन दोनों को बैलेंस कर लिया तब तो मेंटली हेल्दी है। और अगर मान लो दिल टूटा है उसी को लेके बैठा है, तराजू उधर ही झुका हुआ है, तो क्या है मेंटली अनहेल्दी है, एग्जाम में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, यही चीज जो मैंने आपको बताया, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू स्ट्रेसर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट that is evidenced by thoughts, feelings, behavior that are appropriate and congruent with local and cultural norms। अब मान लो वो इंसान है जिसको हम दिल टूटा हुआ है और उसके थॉट्स अजीब अजीब आ रहे हैं, फीलिंग्स उसकी गड़बड़ है, बिहेवियर गड़बड़ है, एग्जाम में फेल हो गया, तो अब ये थोड़ी ना जाके वो अपने माँ बाप के सामने कहेगा कि मेरा दिल टूट गया था, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया और मैं फेल हो गया, तो ये नहीं कह सकता है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, इंसान को अपने आप को बैलेंस करना है, पढ़ाई करना है और पास होना है। तो हमारी जो कल्चरल नॉर्म्स है, जो सोसाइटी कहती है उसको भी मानना पड़ता है ना, जो सोसाइटी मानेगी उसे हमें भी मानना है। अब सोसाइटी से विरुद्ध चलोगे तो फिर लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ अफवाह बनाएंगे, ठीक है। अब एक और दूसरी डेफिनेशन है, एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू द ईच अदर विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। अब क्या है, इंसान एडजस्ट कर सके
वर्ड के साथ में विथ इफेक्टिवनेस, मतलब अच्छे से प्रभावी तरीके से और खुशी से एक्सेप्ट कर सके जो भी स्ट्रेसेस होते हैं वर्ड के, तो उसे हम मेंटली हेल्दी बोलेंगे। अब एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना और इसको याद रखना। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस देयर एबिलिटीज, यानी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान उसकी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उसको पता होगा और वो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनसे लाइफ के कोप अप कर सकता है और कैन वर्क प्रोडक्टिवली, और अपने काम को प्रोडक्टिवली कर सकता है एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, अपने काम को अच्छा करेगा और वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, ठीक है, वो उस कंट्रीब्यूशन देगा अपना कम्युनिटी के अंदर। ये है हमारी WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। आप इसे अच्छे से लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में यही लिखना बेस्ट होगा। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस देयर एबिलिटी एंड कैन कोप अप विथ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ये वाली जो अडेप्टेशन वाली है ये भी लिख सकते हो कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रेसेस होते हैं उससे इंसान अच्छे से कोप अप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कौन इंसान मेंटली हेल्दी है? अब जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है खुद की तरफ, यानी कि वो अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट समझता है, अपना वो कॉन्फिडेंट है और वो जो भी उसकी वैल्यू है उसको समझता है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द एबिलिटी टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपने आप के जो पोटेंशियल्स हैं उनको जानता है और उनको अचीव करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है, कोई ना कोई स्किल सीख रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, उसे हम मेंटली हेल्दी बोलेंगे। एक जगह रुका हुआ पानी, कभी देखो पानी जो रुका हुआ पानी होता है उसमें हमेशा कीड़े मकोड़े काई लग जाती है, और जो बहता हुआ पानी होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए जीवन के बहाव के साथ हमें हमेशा बहते रहना चाहिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारे जैसे रिलेशनशिप्स हैं, हमारा वर्क प्लेस है और जो हमारी सोशल लाइफ है, उन सब के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होता है, ठीक है। तो जो इंसान ये कर लेता है, इंटीग्रेशन कर लेता है, वो मेंटली हेल्दी है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि वो अपने काम को खुद से इंडिपेंडेंटली कर सके और सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में जो उसे अच्छा लगे वो काम करे, ठीक है। किसी के ऊपर उसको निर्भर ना होना पड़े कि आप मेरे काम को कर दो, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं। उसे खुद के बारे में पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है, ठीक है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, यानी कि जो रियलिटी में हो रहा है उसका सही से उसको पता है, परसेप्शन उसका सही है, कहीं भी मिस परसेप्शन नहीं हो रहा है, मिस कॉन्सेप्शन नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें मैं मेंटल इलनेस में, साइकेट्री में आपको बताऊंगा कि मिस परसेप्शन क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो इंसान रियलिटी से एकदम वाकिफ है, ठीक है, तो वो मेंटली हेल्दी है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मास्टरी। इन्वायरमेंटल मास्टरी यानी कि जो भी इंसान का सेटिस्फैक्ट्री रोल है, ठीक है, एबिलिटी टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन दी ग्रुप, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल मास्टरी से आप ऐसे समझ सकते हो जैसे जैसे लाइफ की डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है, अब बदलाव आएंगे, आप बड़े हो गए, हो सकता है आपके माता पिता गुजर जाए, तो अब उनके आगे आपको क्या काम करना है, ठीक है। ये इस चीज़ों के बारे में आप क्लियरिटी होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा, आप अभी स्टूडेंट हो, शादी होगी, आप किसी के पति बनोगे, उसके बाद आप उनके बच्चे होंगे तो आप बाप बनोगे, तो वो सब चीज़ें आप बैलेंस कर सको, ये होती है एनवायरमेंटल मास्टरी। और जो भी अपना वर्क है, सोशल लाइफ है, फैमिली है, सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन हम समझेंगे। कुछ पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और कैरेक्टरिस्टिक सेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ बस ये 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं आपको, वो देखना। मेंटली हेल्दी पर्सन फील्स कंफर्टेबल एंड वर्थ वाइल अबाउट हिमसेल्फ,
क्या होगा, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो एकदम कंफर्टेबल होगा, शांति से बैठा होगा, अपनी अहमियत को समझ रहा होगा, ठीक है। मेंटली हेल्दी पर्सन फील्स राइट टुवर्ड्स अदर। अब जो मेंटली हेल्दी है वो खुद भी अच्छा सोचेगा और दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचेगा, ठीक है। मेंटली हेल्दी पर्सन आर एबल टू मेक एडजस्टमेंट एंड अडेप्ट। मेंटली हेल्दी पर्सन क्या है, जो अडेप्ट कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशंस में एडजस्ट कर लेते हैं, वो मेंटली हेल्दी है। मेंटली हेल्दी पर्सन बैलेंस इन इमोशंस, थॉट्स एंड एनवायरनमेंट। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना लेगा, इमोशनल, थॉट्स और एनवायरनमेंट के बीच में। मेंटली हेल्दी पर्सन्स आर एबल टू मेक देयर डिसीजंस बाय ओन। अभी मैंने बताया आपको एक्यूरेट परसेप्शन अबाउट रियलिटी, ये भी मैंने बता दिया। Mentally healthy person continuously acquires knowledge and skills to achieve self actualization, ठीक है। वो लगातार अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन, और वो अचीव करते हैं अपना जो गोल होता है, जो उनका पोटेंशियल होता है उसको। मेंटली हेल्दी पर्सन मेंटेन्स हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। जो मेंटली हेल्दी होंगे उनके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। मेंटली हेल्दी पर्सन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटी एंड जजमेंट। क्या होता है, मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो अपनी एबिलिटीज में उनको भरोसा होता है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है, और वो जज कर सकते हैं खुद को कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट फिर अब हम आते हैं मेंटल हाइजीन पे। मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ बाय अडॉप्टिंग हैबिट्स, एटीट्यूड दैट प्रिवेंट मेंटल इलनेस एंड एनहांस वेलबींग, ठीक है। यानी कि मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, यानी कि जो हमारी हैबिट्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, वो अच्छा है, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस ना हो, ठीक है। मेंटल हाइजीन का आप सिंपल सा मतलब समझो, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे क्या है, मेन फोकस किया जाता है प्रिवेंशन पे, ठीक है। हम यहाँ पे मेंटल इलनेस हो जाने के बाद इलाज नहीं करते हैं, पहले से ही उसको प्रिवेंट करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन नहीं किया जाता है डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, वैसे यहाँ पे मेंटल हेल्थ इलनेस के प्रिवेंशन के लिए हम कुछ मेजर्स का यूज करते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, या अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करना, ये सब चीज़ें, काउंसलिंग करना, ये सब हमारा मेंटल हाइजीन के अंदर आ जाएगा। इंकरेजिंग हेल्दी थिंकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव बिहेवियर, इसके अंदर क्या किया जाता है, इंकरेज किया जाता है ताकि इंसान अच्छा सोचे, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी हो और पॉजिटिव बिहेवियर रहे। इन्वॉल्व सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट्स, यहाँ पे सेल्फ केयर प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, सोशल एडजस्टमेंट कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ एंड रिसाइलेंस एंड कोपिंग स्किल्स, यहाँ पे कोपिंग स्किल्स बताई जाती हैं। कोपिंग स्किल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या होती हैं, उसे हम मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, तो उसको अभी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मेंटल हेल्थ, क्या इसमें सबसे सही मतलब मेंटल हेल्थ को डिफाइन कर रहा है? एब्सेंस ऑफ फिजिकल इलनेस, अगर फिजिकली इलनेस नहीं है तो क्या हम उसे मेंटली हेल्दी बोलेंगे? फिजिकल से हमको क्या ही मतलब है, ठीक है, यहाँ मेंटल की बात की जा रही है। एबिलिटी टू कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेसर्स, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू दी सोसाइटी, ये क्या है, मेंटल हेल्थ है, हमने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा है। मेंटली हेल्दी पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेंटली हेल्दी पर्सन इमोशनल इनस्टेबिलिटी नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, डिपेंडेंस ऑफ अदर नहीं, इंडिपेंडेंट होगा। एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, हाँ ये सही चीज़ है कि उसका एक्यूरेट परसेप्शन होगा रियलिटी पे और वो अडेप्ट कर लेगा इन्वायरमेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंटल हाइजीन प्राइमरीली फोकस ऑन। मेंटल हाइजीन के अंदर मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये रहा आपका पॉइंट सीधा सीधा, ठीक है, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेंटली हेल्दी पर्सन की? ऑटोनॉमी है, ठीक है, इनएबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, नहीं, एबिलिटी होती है, हैंडल कर लेते हैं स्ट्रेस। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, गलत है। अवॉइडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाते हैं। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहाँ पे इसका आंसर आपको बता दूंगा। एन एग्जाम्पल ऑफ मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस इज, मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या है, आप ये बताना। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।